एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में दो बंदर रहते थे। वो बंदर अपने आप को बहुत समझदार समझते थे और कहते थे कि हम जैसा समझदार तो कोई है ही नहीं। एक का नाम टिंकू था और एक का नाम मिंकू। टिंकू और मिंकू एक दिन ऐसे ही सैर करते हुए जा रहे थे कि जंगल में एक कुएं के पास खड़े हो गए। उन्होंने कुएं के अंदर देखा कि एक मगरमच्छ कुएं के अंदर था और वो कुएं से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा था। टिंकू और मिंकू ने सोचा कि ये अपनी समझदारी साबित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। टिंकू कहने लगा, अब देखना जरा, मैं अपनी समझदारी से इसकी जान बचा लूंगा और इसको इस परेशानी से बाहर निकाल दूंगा। मिंकू कहने लगा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें इस मगरमच्छ को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। ये परेशानी में है। इसकी मदद करने से हम अपनी समझदारी भी साबित कर सकेंगे और इसकी मदद भी हो जाएगी। थोड़ी देर में वहां से एक हाथी का गुजर हुआ। हाथी ने जब टिंकू और मिंकू को कुएं के पास खड़ा देखा तो उनके पास आया और बोला, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहने लगे कि देखो, कुएं के अंदर मगरमच्छ को हम कुएं से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाथी उनकी बात सुनकर कहने लगा, अरे नहीं, ये मगरमच्छ कुएं के अंदर गिरा नहीं है, बल्कि इसको खुद कुएं के अंदर फेंका गया है। ये मगरमच्छ बहुत ही गुनाहगार है। ये सबको खा जाता था। इसने बहुत सारे मासूम जानवरों को खाया है, इसलिए हमने सजा के तौर पर इसको यहाँ पर रख दिया है। तुम कहीं इसको बाहर न निकाल देना, ये फिर से सबको नुकसान पहुंचाएगा। उसकी बात सुनकर टिंकू और मिंकू उसके साथ बहस करने लगे कि नहीं, ये परेशानी में है और हम तो इसको निकाल कर ही रहेंगे, और इसने कौन सा हमें कोई नुकसान पहुंचाया है जो हम इसको यहाँ पर बंद रहने दें। बहुत देर ये बहस चलती रही। आखिरकार हाथी तंग आकर वहां से चला गया कि तुम लोगों ने तो मेरी सुननी ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वहां से एक बकरी का गुजर हुआ। बकरी ने जब टिंकू और मिंकू को वहां पर देखा तो उनसे वजह पूछी। उन्होंने बकरी को भी यही बताया। बकरी ने उनकी बात सुनकर जवाब दिया, टिंकू मिंकू, इस जालिम मगरमच्छ को यहाँ से मत निकालना। इसने मेरे मासूम बच्चों को खाया है और जानवरों ने सजा के तौर पे इसको यहाँ पर बंद किया है। तुम इसे बाहर मत निकालना। लेकिन टिंकू और मिंकू उसके साथ भी बहस करने लगे और उसे भी बातें सुनाकर वहां से भेज दिया। उन दोनों के दिमागों पर सिर्फ ये बात सवार थी कि हम किसी तरह सबको ये साबित कर दें कि हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। मिंकू इतने में लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर ले आया और लाकर उसने उस कुएं की दीवार के साथ खड़ा कर दिया। थोड़ी देर में ही मगरमच्छ उस टुकड़े के ऊपर चलकर वहां से बाहर आ गया और यूं टिंकू और मिंकू बड़े खुश हुए कि हमने इस मगरमच्छ को वहां से निकाल दिया है। लेकिन थोड़ी ही देर में मगरमच्छ की जब नजर इन दोनों पर पड़ी तो मगरमच्छ ने एक झपट्टे में टिंकू को निगल लिया। मिंकू ने जब ये सब कुछ देखा तो वो बहुत परेशान हुआ कि उसके एहसान का बदला मगरमच्छ ने इस तरह से दिया है। मिंकू जल्दी जल्दी वहां से भागने लगा, लेकिन वो ज्यादा देर भाग नहीं सका और मगरमच्छ ने इसको भी आकर एक बड़ा सा मुंह खोलकर झपट लिया। और यूं टिंकू और मिंकू दोनों ने अपनी जिद की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाया। इसलिए कहते हैं कि हर जगह अपनी समझदारी नहीं दिखानी चाहिए।